सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। जिस वक्त आप ये मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे उस वक्त 14 अगस्त की तैयारी यानी कि जश्न आज़ादी की तैयारी जो है वो अरूज पर होगी। लेकिन इस दफ़ा हमें सिर्फ जो जश्न आज़ादी का जो जश्न मना रहे हैं वो सिर्फ जश्न आज़ादी का नहीं मना रहे, हमें एक और चीज़ से आज़ादी मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह कराची वालों को, और वो है लॉकडाउन से। अल्लाह अल्लाह करके जो है वो लॉकडाउन हुआ है ख़त्म। वो कराची की रौनकें जो हम तकरीबन 4 महीने से भूल गए थे, हमारी आंखें तरस गई थी वो रौनक देखने के लिए। और बात सिर्फ रौनक की नहीं है, मेरे पास वो गिनती नहीं है। मैंने लॉकडाउन के बाद जितने प्रोग्राम किए कि इस लॉकडाउन की वजह से सिर्फ रौनक ही हमने मिस नहीं की थी। आप यकीन करें कि लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे हुए थे। वो लोग जो पिछले साल तक ज़कात देने वालों में से थे, मैं खुद अपने ज़ाती तजर्बे में ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ कि इस साल वो ज़कात लेने पर आ गए। बड़े सफ़ेद पोश किस्म के। मसला था उन लोगों का जिनका कारोबार चलता है, सबसे ज़्यादा डेली वेजेस पे काम करने वाले और कारोबारी जो हजरात हैं, उनको थी इस लॉकडाउन की वजह से सही तौर पे दो वो मुश्किलात, दो महाजों पे वो लड़ रहे थे। अब अल्लाह का शुक्र है लॉकडाउन हुआ ख़त्म। हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि ऐसा लॉकडाउन होना चाहिए कि जिसमें कारोबार जो है उसके औकात कार जो है वो 24 घंटे होने चाहिए ताकि रश को डिवाइड किया जा सके, रश ज़्यादा ना हो। लेकिन बहरहाल वो बावजूद इसके कई मरतबा इस सजेशन को जो था वो माना भी गया, लेकिन फिर भी उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। चले जो बात गई रात गई बात गई। अब कितना एक हौसला अफजा इस लॉकडाउन के ख़ात्मे के बाद जो हमारा ताजिर है, जो ख़रीदो फ़रोख्त करने के लिए लोग आ रहे हैं, उनको कितना इससे जो है वो एक रिलीफ मिला है, वो जानने के लिए आज हम आए। ये अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो ये मेरे ख्याल में कि मैं कम से कम 3 साल के बाद आ रही हूँ इस मार्केट के अंदर प्रोग्राम करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, अस्सलाम वालेकुम भाई, सबसे पहले तो मुबारक हो, खुल गया लॉकडाउन। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो कि कराची की रौनकें दोबारा अल्लाह के हुक्म से कराची की रौनकें दोबारा आ गई। और दूसरी बात कि हम और आपके चेहरे पे रौनक खुद ब खुद अल्लाह का शुक्र है आ गई, क्योंकि हम लोग कराची वाले ख़ास तौर पे कारोबारी की नोयत पे देख लें और खाने पीने की नोयत पे देख लें, वो सब रौनकें अल्लाह का शुक्र है। रातों को बैठने उठने की रौनकें वापस आ गई, अल्लाह का करम। पूरे पाकिस्तान में कराची की शनाख्त जो है ना वो है इसकी रौनक। कहते हैं ना कि लाइट रोशनियों का शहर था, हम दिल कटता था, कलेजा कटता था उस वक्त जिस वक्त हम देखते थे कि 6 बजे के बाद ही सन्नाटा होता था सारी सड़कों के ऊपर, कारोबार बंद। जिस वक्त लोगों के निकलने का कारोबार का पीक टाइम होता था वो होता था बंद। आपके इन 4 महीनों में कभी आपने अंदाज़ा लगाया कि आपका कितना नुकसान हुआ? नुकसान 4 महीनों में तो इतना हुआ है कि बयान करना वो एक अलग सी बात है, क्योंकि बेसिकली हमारे साथ टच हुए तकरीबन 20 से 25 अफराद हैं जो जिनके घरों के चूल्हे हमारे तवस्सुस से जल रहे हैं। अब इसी तरीके से 1000 दुकानें हैदराबाद में, ऐसे लाखों दुकानें हैं जिन लोगों के मामलात, लाखों नहीं करोड़ लोगों के मामलात चल रहे हैं। अब उनके चूल्हे बेचारों के किस तरीके से जल रहे थे वो 4 महीने, ये वो ही जानते हैं। रोडों पे निकल आए, परेशान हो गए वो लोग सफ़ेद पोश जो किसी से बोल नहीं सकते, वो बेचारे घरों में बिल्कुल वैसे हो गए, बिल्कुल कैद के ना घर में खाना खा सकते हैं ना परेशान। छोटे छोटे बच्चों की फरमाइशें नहीं, घरों में खाना नहीं खा सकते, परेशान हो गए। तो अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआएं साथ थी कराची वालों के, अल्लाह का करम है, कारोबार खुल गया और सब रौनकें बहाल हो गई। बहुत अल्लाह का करम है। और फिर मज़ीद 14 अगस्त के अल्लाह पाक ने एक इनाम भी दिया हाथ के हाथ कि ये भी बहाल और 14 अगस्त भी बहाल। भाई देखिए ये 4 महीने में ना हमने लॉकडाउन के ये पहला मैं आपको सीरियसली बताऊं, ईद की नमाज में मैंने सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह ताला जिस तरह का ये रमज़ान और ये ईद आई है ना, अल्लाह तू दोबारा ऐसी ईद ना दिखाई हो। क्योंकि देखें ईद का जो होता है, जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने कई प्रोग्राम ऐसे किए हैं जिसमें मुझे बताया जाता है कि पूरे साल का जो ईद के ये जो 2 आते हैं, बकरा ईद और ख़ास तौर पर ईद उल फितर, उसमें आपके पूरे साल का जो होता है ना वो दारोमदार होता है। इस दफ़ा दोनों ईदें आई लॉकडाउन में, तो इसकी अलग से आपको डज मैं समझ सकती हूँ कि मतलब ये मैं कह दूँ ये बात कि आप लोगों को 50% का अभी भी लॉस अभी तक आपके साथ चल रहा है। रियल बात समझे ना, अगर आप रियल बिल्कुल तरीके से अगर आप समझे ना, तो इस टाइम पे पाकिस्तान 5 साल पीछे चले गया।
हम कारोबारी जो लोग हैं वो 3 साल पीछे चले गए। 3 साल, अभी हमने 5 महीने में 4 महीने में जो भी कुछ अपनी मईशत को ख़राब किया है, 3 साल पीछे चले गए। अगर हम बिल्कुल रात और दिन काम करने के बाद भी हम 3 साल अब हैं, करना पड़ेगा, तो हम उस तरीके से आएंगे जिस तरीके से हम 5 महीने पहले थे। शबीर भाई मुझे ये बताएं, एक बड़ा मुझे जो सही मानों में मुझे दुख होता था वो उन लोगों के लिए होता था। अब देखें आप भी मजबूर, लेकिन आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, शॉपकीपर है, डीलिंग करने वाला जो लड़का है वो है, आपके साथ 10 लोग जो है ना वो एसोसिएट हैं जिनको आप तनख्वाहें देते हैं। तो जब लॉकडाउन था तो हालत मजबूरी बहुत से लोगों को घर में बिठाया गया जिनको आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो अब आप मुझे ये बताएं कि क्या उनकी वापसी का कोई इम्कान है कि अब चूँकि लॉकडाउन खुल गया है, हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, फिर उनकी वापसी का इम्कान है? अब वापसी का इनकाम नहीं, अल्लाह का करम ये है कि हमारे पास जितनी भी लेबर थी, क्योंकि जो हमारा ही इस टाइम पे पोजीशन है वही हमारी लेबर का भी पोजीशन। अब देखें, एक बेसिकली मैं ओनर होता हूँ, तो मेरी जो लेबर है वो किस तरीके से अपना गुजारा कर रही होगी ये मुझे भी पता है। तो अगर आया मैं उसके ऊपर एक और जुल्म कर दूं कि आपको मैंने हटा दिया, तो वो कितना बड़ा एक गुनाह है, परेशानी है, तकलीफ़ है। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने अपनी, चले ये इंडिविजुअली आपने अपना बताया, इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं कितने लोग हैं जो फारिग हुए थे, जो मुलाजमीन थे। मेरे सामने यकीन करें, मुझे अभी तक कोई याद है जब ये लॉकडाउन लगा था उसके तकरीबन 15 दिन बाद मैंने प्रोग्राम किया था। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, वो मैंने एडिट कर दिया था प्रोग्राम। मैं नहीं चाहती थी कि किसी की कमज़ोरी सामने आए। बड़े बड़े ताजरान जो थे ना, जिनके साथ मेरे रवाबित थे, मैं प्रोग्राम उनके साथ कर रही थी, आंसू से रोए थे कि इस लॉकडाउन ने और हुकूमत की गैर दूरअंदेशी ने, और बहुत से उन्होंने अपने ऐसे वो उज़र बताए, उसकी वजह से हमें आप अंदाज़ा नहीं है कि हमारी इस वक्त कंडीशन क्या है। आप शायद अपना प्रोग्राम कर रही हैं, यहाँ से चली जाएंगी आप हमसे पूछिए कि जिस वक्त हमें अपने मुलाजमीन को फारिग करना पड़ रहा है ना, हमें अपने गार्ड को देने के लिए भी जो है ना, अपने वो जो वॉचमैन है, गार्ड है, उसको देने के लिए भी, और हमारे पास अपनी दुकानों का रेंट देने के लिए पैसे नहीं है। तो आप सोचिए कि जो हाथ देने वाला हो ना, जब वो इतना ज़्यादा मोहताज हो जाएगा तो आप समझ नहीं सकती है कि उसकी तकलीफ़ क्या होगी। और वाकई में वो आदमी रोया है मेरे सामने, जो मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, ताजरान रोए है मेरे सामने। तो ये लॉकडाउन कोई मामूली बात नहीं थी, लॉकडाउन बहुत बड़ी आजमाइश थी। अल्लाह का शुक्र है वो टल गई। अस्सलाम वालेकुम भाई, खुश हो लॉकडाउन खत्म हो गया? जी काम सही चल रहा है? जी अल्लाह का शुक्र है। भाई इस दफ़ा ईद के सीज़न में मिस किया था आप लोगों ने, और ये फिर बकरा ईद भी आई, मुख्तलिफ किस्म के इसमें इवेंट भी आए, तो मिस किया था ये लॉकडाउन की वजह से आपने अपना काम किया था, अपने काम का टाइम ही नहीं मिल रहा था। और जी तो जनाब ये है इस जगह की, मैं हमेशा ये इस बात के ऊपर अपना एतकाद रखती हूँ कि अल्लाह ताला के हाँ जो रात होती है ना वो हमेशा के लिए नहीं होती। जिस तरीके से आपकी खुशियाँ हमारी जो होती है वो जगमगाता हुआ सवेरा जो होता है वो हमेशा के लिए नहीं रहता, रात आती है कभी ना कभी। इसी तरह रात भी जो होती है ना वो हमेशा के लिए नहीं रहती। अब दूरअंदेशी ये होगी हुकूमत की कि इस वक्त चूँकि लॉकडाउन खुल गया, और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि देखें लॉकडाउन खुल गया, अल्लाह का वास्ता, ये कोरोना कहीं नहीं गया है। कोरोना अभी भी बहुत कम होने के बावजूद भी, बहरहाल कोरोना के ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। ऐसा ना हो कि हमारी थोड़ी सी भी लापरवाही जो है वो फिर किसी जो है वो हम लोगों को ऐसे हालात का जो है वो शिकार कर दे। लेकिन फ़िलहाल अल्लाह ताला का बहुत करम है, इस वक्त पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन पॉलिसी के ज़रिए जो है, बेहतरीन हुकूमत अमली के ज़रिए जो है कोरोना पे बहुत हद तक काबू पा लिया है। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। लेकिन फिर भी हम आपसे यही चाहेंगे कि जब आप घर से बाहर निकलें, मुझे पता है कि इस वक्त 4 महीने की कैद के बाद आप और हम बाहर निकलें, मैं तो चलें फिर भी अपने इस प्रोग्राम के सिलसिले में मुझे बाहर निकलना होता था। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने मतलब वो फेडअप हो जाता है एक इंसान, और वो भी काम करने वाला। घर से काम करने की कितनी एक हद हो सकती है। ज़ाहिर है कि बहुत से काम ऐसे होते हैं कि जो कि आप काम घर में बैठ के कर ही नहीं सकते, जितना भी आपने आपको आप इस चीज़ के लिए कन्विंस कर लें, नहीं हो सकता। तो अब जब खुला है ना लॉकडाउन, तो अब याद रखिएगा कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हमारी और आपकी मदद की ज़रूरत है, उनके साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, सबसे पहले तो मुबारक जश्न आज़ादी की भी और लॉकडाउन से आज़ादी की भी। ये मुझे बताइए 4 महीने कैसे थे, आजमाइश वाले थे या नहीं थे? आजमाइश भी और इम्तिहान भी, दोनों ही। अच्छा, मैंने चूँकि इस मार्केट को हमेशा विजिट किया है, और कराची की कोई भी मार्केट आप ले लें, चाहे लियाकताबाद की मार्केट ले लें, तारिक रोड ले लें, कोई भी आप ले लें, कराची की एक रौनक होती है। अब ये रौनक जो थी ना, 4 महीने के बाद हमने वो सन्नाटे देखे थे, अब 4 महीने के बाद कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? कराची का तो आपको पता है रौनकें वैसी मान पड़ गई हैं, कारोबारी लिहाज से भी और फिर हालात के हिसाब से भी।
हालात भी कुछ अच्छे नहीं है, और फिर कारोबारी, अब जाहिर सी बात है हालात नहीं अच्छे होंगे तो कारोबारी पोजीशन भी आउट हो जाती है, तो उससे हर आदमी परेशान हो जाता है। तो ये मुझे बताइए कि लोगों का रिस्पांस कैसा है? अब खुला है तो लोग आ रहे हैं? खुला है, लोगों ने कुछ सुकून का सांस लिया है, कुछ अच्छी की उम्मीद है। यानी आपको रिस्पांस जो ग्राहक का एक आता है ना कि मतलब यानी कि जितना ज़्यादा ग्राहक आएगा जाहिर है कि एक दुकानदार उतना ही खुश होगा। तो आप मुझे बताएं कि ग्राहकों की आमद है सही, तसल्ली? जी हाँ बिल्कुल, अभी अब कुछ लॉकडाउन खुला है तो अब लोगों की आमदरफ्त का सिलसिला शुरू हुआ है, इसी वजह से अब जो हमारा लॉकडाउन का टाइम होता था वही हमारा काम का टाइम होता था। शाम में, दिन में गर्मी होती थी, 7 बजे लॉकडाउन हो जाया करता था तो कस्टमर नहीं आ रहा था, वही पीक का टाइम होता था, वही हमारे कारोबार का पिक का टाइम होता था। तो अब ये है कि 7 बजे के बाद, अब गर्मी है, आज आप खुद देख रही हैं कितनी गर्मी है, उसके अब शाम में थोड़ा कस्टमर निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर ये 7 बजे का लॉकडाउन होता तो हम बंद कर देते दुकान, लेकिन अब ये है कि देर तक बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कारोबार उसी तरह थोड़ा चलेगा। ये 2 ईदें भी जो साल का आपका सबसे बड़ा आपका जो होता है वो ये ईदें जो सन्नाटे में गुजरी, आपका कारोबार बंद था, कितनी डस्ट पड़ी थी आपको इन खास तौर पे इन 2 ईदों की वजह से? बस ये यादगार ईदें रह जाएंगी हमारी ज़िंदगी की, लेकिन अफसोस के साथ कि वो कुछ ज़्यादा अच्छी यादें नहीं होंगी। मैं खुद में अभी मैं बताऊं कि मैं अभी भी इनसे बात कर रही थी ना, तो मैंने अपने ज़िंदगी का एक वाक़या शेयर किया यहाँ पर कि ये पहली ईद की नमाज़ थी कि जिसमें मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी, अल्लाह ताला जैसी इस दफ़ा ईद और रमज़ान गुजरे ना दोबारा कभी ना दिखाई हो। सही बात है, नमाज मुबारक हो। ही बंद करा दी गई थी, तो आपको सभी बंद था, सभी बंद था, सभी दुनिया में लॉकडाउन था जो अभी भी चल रहा है, लेकिन हमारा अल्लाह पाक का बहुत करम है कि हमारा मुल्क फिर भी और मुल्कों से इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने इस दफ़ा जो था वो वाकई दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। क्या पजीराई हो रही है, पजीराई हो रही है। और सिर्फ इतनी बात आपसे कहना चाहूँगी कि देखें, कारोबार चलना बहुत ज़रूरी है। मेरा तब भी यही मशवरा था जिस वक्त ये मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन था, मैंने कहा था कि देखें अगर आपने रश को कम करना है तो 24 घंटे के लिए खोलिए कारोबार, ताकि उसमें डिवाइड किया जा सके लोगों की तादाद को, आप कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से। बहरहाल अभी फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। 14 अगस्त का यहाँ और हम 14 अगस्त की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? भले आज मैंने ग्रीन और वाइट कपड़े ना पहने हो, लेकिन दिल तो अंदर से पाकिस्तानी है। अच्छा, अब मैं आपको ज़रा दिखा दूं कि ये PIB में मौजूद हूँ। इतना खूबसूरत मुझे परचम नज़र आया पाकिस्तान का, जो कि वैसे इतना खूबसूरत होता है, लेकिन इसको तो बनाया बड़े दिल से हुआ है, बड़ा सही। इसको कहते हैं सब्ज़ हिलाली परचम। ये जो हिलाली रंग होता है ना, वो ये वाला होता है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी रौनकें भी दिखा दूँ कि लॉकडाउन के खुलते के साथ ही जो 14 अगस्त की, शुक्र है 14 अगस्त से पहले कम से कम जो है वो लॉकडाउन खुल गया है, तो रौनकें थोड़ा सा हमें देखने को मिलने के जो पहले तो ये मौका मिलना, यही एक जो था वो एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ था कि इस दफ़ा 14 अगस्त भी शायद ऐसी ही चली जाएगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 14 अगस्त पूरी आबोताब के साथ उसकी तैयारी, मतलब हमने अपनी ईद जो थी वो हमने कुर्बान कर दी, हमने अपनी बड़ी ईद भी तकरीबन कुर्बान कर दी, लेकिन हमारी अल्लाह का शुक्र है रमज़ान तक जो था वो हमारा बड़ा बहुत ही इस दफ़ा जो था वो एक अलग हालात में गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जश्न आज़ादी जो है वो हम पूरी जानदारी के साथ और एक बहुत ही क्या कहते हैं कि एक जज्बे के साथ जो हमेशा मनाते आए, इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह ताला मनाएंगे। अच्छा, और जश्न आज़ादी के साथ साथ ये मेरी नज़र में ये जो चीज़ है ना, ये जो मतलब ये जिसने इन्वेंट किया था, पता नहीं वो कौन बंदा था, मैं बस एक दफ़ा वो मुझे मिल जाए मेरी ज़िंदगी के अंदर, उससे बहुत सारे सवालात करने हैं, उससे बहुत सारे हिसाब किताब आप सबके और मेरे भी उससे ज़रा जो है वो बराबर करने होंगे। लेकिन ये जो है ना, इसको मैं अपनी ज़ुबान में कहती हूँ वेपन ऑफ सुसाइड, क्योंकि इसको जब ये बचता है ना तो आपके जहन में सुसाइड करने के अलावा और कोई दूसरा ख्याल नहीं आता। मुझे नहीं समझ में आता कि ये जो है वो 14 अगस्त में इसको जो है वो क्यों ख़ास तौर पे जो है वो अहमियत इनको इतनी मिल जाती है। और इसी तरीके से अगर मैं दिखाऊँ, अल्लाह का शुक्र है कि तमाम वो रौनकें जो हम मिस कर चुके थे 14 अगस्त पर, आपको तमाम रौनकें जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त हर जगह आपको सफ़ेद, सब हरा सफ़ेद, आपको पूरा जो शहर है ना वो आपको इसी तरीके से मिलेगा, चाहे वो आपको बलून्स में मिले या चाहे आपको कोई इस तरह का जो स्कार्फ होता है, मफलर होता है, या फिर चूड़ियों में मिले, झंडे, बैजेस सब आपको मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आपकी दुआ। आप ये बताइए कि लॉकडाउन के बाद शुक्र है कि 2 आज़ादियाँ एक साथ मिली, लॉकडाउन से भी आज़ादी और वैसी भी जश्न आज़ादी। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आंखों को बहुत अच्छा लग रहा है, पहले की निस्बत कहीं ज़्यादा इसको हम मिस कर रहे थे।
अच्छा, रिस्पांस कैसा आ रहा है लोगों का? इतने दिन बाद लॉकडाउन खुला है। नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, लोग निकल रहे हैं, मतलब है ख्वातीन भी निकल रही हैं, मर्द हजरात भी, बच्चे भी, मतलब है खूब अच्छी शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं 14 अगस्त के लिए। देखिए, हमारी ईद, रमज़ान, दोनों ईदें तकरीबन हमारी जो थी वो बहुत ही एक लॉकडाउन की वजह से बहुत ही अजीब, अल्लाह ना करे दोबारा ऐसी हमें ईदें ऐसी दोबारा अल्लाह ताला जो है वो दिखाए। लेकिन कम से कम ये जो जश्न आज़ादी से पहले हमें जश्न मनाने का मौका मिल गया है लॉकडाउन ख़त्म होने की वजह से। तो मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा आपके पास किस चीज़ की मांग? झंडे लोग ले रहे हैं, झंडियाँ ले रहे हैं, चूड़ियाँ ले रहे हैं, सब मतलब एवरीथिंग, सब मतलब है कुछ सब। बहुत मुबारक हो आपको जश्न आज़ादी भी और लॉकडाउन से अभी आज़ादी है। अरे वाह भाई वाह, ये देखें इस बच्चे ने एक ही कान में टॉप्स पहना है लेकिन पहना वो झंडे वाला है। तो इसी तरीके से अच्छा, ये चूड़ियाँ जो है, ये चूड़ियों की सेल है वैसे लड़कियाँ लेती हैं? जी लेती हैं, लेडीज़ लेती हैं। ये प्राइस मुख्तलिफ हैं, 50 से लेकर 100 रुपये तक इसको फारसेल कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो चूड़ियाँ इतनी सस्ती नहीं होती, आप ये इतनी सस्ती कैसे बेच रहे हैं? सेट पूरा 50 रुपए में बहुत सस्ता है। मोहतरमा, बात ये है कि लॉकडाउन की वजह से मजदूर लोगों की कमर टूटी हुई है। जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं उनको पता है कि घर में 4 बच्चे अगर बैठे हैं उनको कैसे खिलाना है। तो 10 रुपए की अगर औकात को जाना जाए तो किसी मजदूर से पूछा जाए कि 10 रुपए कैसे कमाए जाते हैं। और लॉकडाउन में एक सफेद पोश ने किस तरीके से अपना हाल अपने घर को चलाया है ना, वो मैं जानती हूँ। मैं गई हूँ उन लोगों के घरों में, मुझे पता है कि किस तरीके से उन्होंने किया। ऐसी अल्लाह ताला बस सबके ऊपर अपनी रहम और गफूर रहीम, अल्लाह ताला अपनी रहमत रखे सब लोगों के ऊपर। ये देखें, इस वजह से हम कहते थे हमेशा अस्सलाम वालेकुम, अरे छोटी आपके साथ आई है बेटी, इसका मतलब ये है कि आप इसको शॉपिंग कराने के लिए आए हैं जश्न आज़ादी? चूड़ियाँ दिलाने आए थे बच्चे को, शौक है बच्चों का एंटरटेनमेंट के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 4 महीने का तवील लॉकडाउन, उसके बाद अब हमें आज़ादी मिली उससे, बच्चे, आप, आपकी घरवाली, खास तौर पे आपकी वाइफ, कितने ज़्यादा जो है वो रिलैक्स अब फील कर रहे हैं? अब लॉकडाउन खुलने के बाद तो ये लोग इतने एक्साइटेड हुए हुए हैं। अभी इस वजह से आज इन लोगों को लेके निकले बाहर काफ़ी टाइम बाद। अब देखें आगे इंशाल्लाह अल्लाह। भाई आपसे एक बात पूछूं, आप अपनी बच्ची को शॉपिंग करा रहे हैं ये जश्न आज़ादी के समय, कभी आपने ये लेने के बारे में सोचा है? नहीं, ये नहीं, हम इससे दूर ही रहते हैं। शैतान। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये वाकई में मुझे आज तक नहीं समझ में आ सका इसका जश्न आज़ादी से क्या ताल्लुक है। बाकी सारी चीज़ों का ताल्लुक बन सकता है, इसका क्या ताल्लुक है मुझे नहीं समझ में आती। और ये सिर्फ जश्न आज़ादी में ही बाहर निकलता है। और बस एक दफ़ा मैं वो बार बार की बात कहती हूँ कि ये जो इन्वेंट करने वाला एक दफ़ा मेरे हत्थे चढ़ जाए। खैर, अभी मैं आपको अच्छा एक और चीज़ दिखा दूँ आपको कि ये देखिए, ये छोटे छोटे ये आपको जो झंडे नज़र आ रहे हैं, ये बच्चों के लिए अमूमन होते हैं। अल्लाह का वास्ता है कि जब 14 अगस्त गुजर जाए तो 15 अगस्त से आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, बल्कि 14 अगस्त की रात को ही आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। इसको बड़े अदब एहतराम से, प्यार से, इज़्ज़त से चूम कर इसको अगले साल के लिए या फिर किसी दूसरे इवेंट के लिए जो है वो बचा के रख दें। पाँवों में या ज़मीन पे इसको फेंकने के जो है ना, वो खुदा के लिए इसका ख़ास तौर पे इंतज़ाम कीजिएगा। ये झंडा नहीं है, ये एक सिर्फ फ्लैग नहीं है, ये समझ लीजिए कि ये हमारे लिए जो है, यही हमारा जो है ना कफन है। इस वजह से दैट्स वाई मुझे ये वाला जो खिलौना है ये मुझे बहुत जहर लगता है। इस वक्त कानों के पर्दे फट जाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये वाली जो चीज़ है ना, नॉइस पोल्यूशन का सबसे बड़ा सबब बनती है। इसके अलावा वेपन ऑफ सुसाइड इसको मैं इस वजह से कहती हूँ क्योंकि आप खुदकुशी के अलावा और आपके जहन में इसको सुनने के बाद और कोई ख्याल नहीं आता। चले आगे चलते हैं ज़रा। अब ज़रा देख लीजिए कि यहाँ पर रोज़ ब रोज़ हर साल जो है वो कितना इजाफा हो जाता है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों का। और देखें, ये जश्न आज़ादी एक तरीके से आपको जो है वो रोज़गार का एक मौका भी मुहैया कर रही होती है, क्योंकि कुछ ही दिन के लिए सही लेकिन आपको एक अच्छी खासी एक स्टॉल आपको लग जाता है और आपको अपने 2 वक्त की रोटी जो है वो आपकी ज़रा थोड़ी सी और आसान हो जाती है आपके लिए। तो मेरे ख्याल में कि ये इवेंट जो है वो सिर्फ हमारे लिए जश्न आज़ादी का ही नहीं है, बल्कि इसमें आपको बहुत से बेनिफिट भी आपको जो है वो मिल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये बताओ, लॉकडाउन के बाद अब ये लॉकडाउन खुला है और साथ ही जश्न आज़ादी आया है, आपने ये स्टॉल लगाया है, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है लोगों का? अभी सुबह से बैठे हैं, मार्केट तो जैसे सिलो है, बार बार ट्रैफिक की वजह से आगे पीछे पुलिस वाले भी जो है तंगी हो रही है ट्रैफिक की वजह से। तो लाइट वाइट का भी मसला था, अभी लाइट की सेटिंग भी करी है। अरे शहजादे, तुम बड़ा देख के मुस्कुरा रहे हो। बताओ ये कि तुमने जश्न आज़ादी के लिए कुछ खरीदा? हाँ, क्या कपड़े खरीदे, बेच खरीदा, झंडा खरीदा।
अच्छा, अब ये बताओ कि जश्न आज़ादी 14 अगस्त को गुजर जाएगी, बड़ी खुशी खुशी तो मनाओगे, उसके बाद झंडियों का और झंडियों का क्या करोगे? मैं संभाल के रख देंगे, अगले साल काम आएंगी। लव यू। I love you too. Thank you, I love you too. Thank you so much कराची, आप लोग इतना बच्चे तक इतना प्यार देते हैं, इसीलिए हम लोग जो हैं वो अपनी किसी भी थकन को आड़े नहीं आने देते जब आपके किसी मसले को उठाना होता है। तो अभी इस प्यारे से बच्चे की प्यारी सी स्माइल के साथ में छोटी सी एक ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मेरे सामने और भी स्टॉल नजर आ रहे हैं, तो जरा लॉकडाउन के बाद वहाँ के भी रौनकें देखते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे दरकार एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद, खुशी खुशी प्रोग्राम करो। तो प्रोग्राम कब शुरू हुआ कब खत्म होने वाला होता है पता ही नहीं चलता। चंद ही लम्हे बचे हैं मेरे पास। अब जरा मैं आपको दिखा दूं हर दुकान के ऊपर एक क्रिएटिविटी मैं आपको बताऊं पाकिस्तानियों की, कि मैं हर स्टॉल पे गई हूँ ना, एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है, आपको हर जगह चूड़ी के ये सिर्फ रंग एक जैसा है पाकिस्तान के झंडे का, बाकी आपको हर डिजाइन अलग अलग मिलेगा। उस स्टॉल पे जो था वो अलग था, यहाँ पर बिल्कुल अलग है। ये थोड़ा सा आप समझ लें कि मोज़ेक स्टाइल में है, और वो जो है उस साइड पर जो है वो बिल्कुल अलग स्टाइल है। तो ये बताइएगा जश्न आज़ादी लॉकडाउन में अब जो था, हमने 4 महीने गुजारने के बाद अब जाके हमें आज़ादी मिली है, लॉकडाउन से भी और जश्न आज़ादी भी हम मना रहे हैं। रिस्पांस लोगों का कैसा आ रहा है लॉकडाउन 4 महीने का भुगतने के बाद? शुक्र है अल्लाह का। हाँ, ये भी शुक्र है कि लॉकडाउन ख़त्म हुआ। ये लॉकडाउन तो अजीब और गरीब था, हमें समझ में नहीं आया, दिन में नहीं होता था, रात में होता था। और वो वक्त जब पीक का वक्त होता था कारोबार के, उसमें टाइम होता था, कारोबार के टाइम पे 7 बजे बंद कर दो, ये समझ नहीं आया। लोग कोरोना तो पूरे दिन भी हो सकता है, ये रात को कहाँ से आता था ये समझ नहीं आया। चले, अब वो मनहूस दिन खत्म हुए हमारे, अब आए हमारे अल्लाह का शुक्र है वापस रौनक वाले दिन। अब आप मुझे ये बताएं कि लोग जश्न आज़ादी उसी तरीके से मना रहे हैं आपके ख्याल में जिस तरीके से पिछले साल और उससे पिछले साल मना रहे थे, या आप जरा थोड़ा सा मामला थोड़ा सा रिजर्व है? नहीं, उसी तरीके से बन रही है, उसी तरीके से सेल हो रही है, उसी तरीके से सब कुछ है, कोई ऐसी बात नहीं है। कंफ्यूजन तो एक दूर करें, वो ये कि मैं हर साल आती हूँ ये प्रोग्राम करने के लिए, हर साल मुझे मुख्तलिफ डिजाइन मिलते हैं। ये इतना बड़ा कोई क्रिएटिव बंदा कौन बैठा हुआ है ये चूड़ियाँ बनाने वाला? ये चूड़ियाँ बनाने वाले अपना हैदराबाद से आती हैं, और लालू के 10 नंबर पे जो ना ऊपर सुपर मार्केट के ऊपर इसकी होलसेल है, वहाँ से आता हमारी। अच्छा, तो एक सेट कितने का ये एक सेट 50 रुपए का। अच्छा, मैं पिछली दफा जब गई थी ना तो मुझे याद है 70 का था, लेकिन आपने 50 का कर दिया इस दफा। सेल लगाई हुई हमने, 14 अगस्त की सेल लगाई हुई है। ओहो, अंदर ये भी आपकी दुकान है? हमारी है। तो बस मैं अंदर जा रही हूँ, जरा मैं आपको दिखाती हूँ कि ड्रेसेस जो होते हैं लड़कियों की कमजोरी, यहाँ पर आपको बच्चियों से लेकर छोटी बच्ची, तकरीबन ये मेरी अगर मालूमात है तो तकरीबन ये 2 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची से लेकर यहाँ पर आपको बड़ी लड़कियों के जो कपड़े हैं 14 अगस्त में पहनने के लिए शर्ट्स, और ये बड़ी प्यारी लगती है मुझे जब आप देखते हैं ना कि आप ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पर जश्न आज़ादी का सामान बिक रहा है, और आप 14 अगस्त वाले दिन जब ये पहनते हैं तो एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है आपको। और यहाँ पे मामला जो होता है ना वो ये नहीं रहता कि अरे लोग क्या कहेंगे, नहीं, यहाँ पे लोग उस वक्त कहेंगे कि जब आप पाकिस्तान से जश्न आज़ादी वाले दिन ज़रा थोड़ा सा रिजर्व रहेंगे कि यार सोबर होना भी एक चीज़ होती है, सोबर डिसेंसी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। लेकिन जहाँ तक जश्न आज़ादी मनाने का जो एक सवाल पैदा होता है, उसमें जितना आप पैट्रियोटिक अपना एक दुनिया को इमेज दिखा सकते हैं उतना दिखाइए, ये ज़रूरी है। हमारा एक जो फ़ख्र है ना वो पूरी दुनिया में वो ये है कि सबसे ज़्यादा पैट्रियोटिक हम अपने मुल्क से कितनी आपस में, हम जो कहते हैं ना कि घर से शिकवे हो सकते हैं, लेकिन जब आप घर की दहलीज छोड़ के बाहर जाए ना और कोई दूसरा आपके घर पे पत्थर फेंकेगा, आप सर फोड़ देंगे अगले बंदे का। आप अपने घर के ऊपर घर में आपको घर वालों से भी शिकवे हो सकते हैं, आपको घर से भी होता है कि यार अब मेरे घर की टूटी सही नहीं चल रही है, मेरे घर में पानी जो है वो नल से सही तरीके से नहीं आ रहा है, ये कैसा घर है, इसकी छतें टपक रही हैं, दीवार टूटने वाली है, ये हो रही है। लेकिन जब कोई सामने से बंदा आपके घर को चैलेंज करता है, वहाँ पर कोई आपके घर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, और आपको घर का दरवाज़ा खोलते के साथ ही याद रखिएगा, एक तरबियत याफ्ता शख्स को इंडिविजुअली हम बात करें या फिर मिनहजुल कौम बात करें, जब हम अपने घर दरवाज़ा खोलते हैं ना, चाहे घर का खोलें या फिर पूरी दुनिया को फेस करने के लिए अपने पाकिस्तान का दरवाज़ा खोलें, यानी कि हमारी जो बॉर्डर लाइन है, उस वक्त याद रखिएगा कि मुशर्रफ की 1000 बातों से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, वो ये कहते थे कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई अगर आपके एक लफ्ज़ बोले ना, लड़ मर जाओ उससे, और ऐसा ही होना चाहिए।
चाहे आप इसको थोड़ा सा कहें कि थोड़ा सा मैं ज़्यादा वायलेंट हो रही हूँ, लेकिन ये पाकिस्तान से मोहब्बत का, हमने पाकिस्तान के ऊपर बड़े बुरे वक्त देखे, हमने पाकिस्तान का अच्छा वक्त भी देखा है, लेकिन कोई भी हम वक्त देख लें, लेकिन ये याद रखिएगा कि कोई भी वक्त हमारी मोहब्बत को पाकिस्तान से वो अलग नहीं कर सकता। अब मैं आपको लेके आई हूँ यहाँ पर लड़कों के लिए भी। हमेशा लड़के कहते हैं कि यार हमारे लिए जो है वो कुछ नहीं होता, लड़कियों के लिए सब कुछ होता है। तो लड़कों की शर्ट्स भी आप देख रहे होंगे, ये 16 साल के बच्चे के, 15 साल के बच्चों के शर्ट्स हैं, वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये एक रौनक है कराची की, एक पाकिस्तान की रौनक है, और इस रौनक को कभी ख़त्म नहीं हमने होने देना। अच्छा, अभी मुझे बच्चा जो मिला था, इससे मैंने पूछा था कि, तो इसने मुझे बताया कि मैं 14 अगस्त के बाद बड़े एहतराम से झंडे पैक करके हिफाजत के साथ उसको रखूँगा। और यही बात हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को भी सिखाएं, क्योंकि जाहिर है कि झंडियाँ और झंडा और ये तमाम जो इस तरह की खुशियाँ होती हैं, ये बच्चे सेलिब्रेट करते हैं ज़्यादातर। इनको इस चीज़ का अभी से अगर आप इनकी तरबियत करेंगे ना कि इस झंडे के साथ मोहब्बत करनी है, तो यकीन करें कि आपको फिर अपनी नस्लों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आपकी नस्ल दर नस्ल ये मोहब्बत जो है ना वो ट्रांसफ़र होती जाएगी। और अभी मेरे एक भाई मुझे नज़र आ रहे हैं, बड़े महारत के साथ जो था वो काम कर रहे थे जो मैं कभी कर ही नहीं सकती हूँ। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मैं कभी नहीं कर सकती हूँ। बड़ी महारत के साथ अब से चूड़ियों को पैक कर रहे थे। भाई ये तरबियत आपने कहाँ से हासिल की, हमसे क्यों नहीं होता? बाप दादा के टाइम से सीखते आ रहे हैं, आगे दुकान है हमारी। तो ये चूड़ियाँ आप इस तरीके से, मैं आपको देख रही थी जब वक्फा था, और मैं देख रही थी कि आप 1 मिनट के अंदर जो था ना, 1 मिनट के मेरे ख्याल है कि 10वें हिस्से में आप पैक करके, और ये बड़ा मुश्किल काम होता है पैकेट के अंदर डालना, खुले पैकेट के अंदर, और उसको पैक करना। हमारा ये खानदानी काम है हमारा, आज से नहीं 40 साल से बाप दादा के टाइम से चलता हुआ आ रहा है। मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा सेल कितनी है यहाँ की? ज़ाहिर है लॉकडाउन के बाद 4 महीने के बाद पब्लिक निकल रही है, रिस्पांस आपको जो है वो ऐसा है कि जो सही हो, या आपको रिस्पांस अच्छा लगा हो? अच्छा है, रिस्पांस तो अच्छा है जी। ये 3 दिन होते हैं कि जब ये स्टॉल्स जो होते हैं वो अपनी अर्निंग कर लेते हैं। ये 4 महीने लॉकडाउन के अमावस की रात की तरह थे, या आपको लगा कि बस अब है तो काटने ही पड़ेंगे? बस मत पूछें 4 महीने किस तरीके से गुजारे, अल्लाह ही जानता है बस। ये मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद आपके घरों में गई हूँ, ऐसे लोगों के डेली वेजेस पे काम करने वाले हों, और मेरा दिल कटता था वहाँ पर जाकर जब मैं देखती थी कि बड़े बड़े सफ़ेद पोश अपना भरम रखने के लिए बोलते नहीं थे, लेकिन उनके घरों में फाके होते हुए मैंने देखा। फाके होते हुए देखें, ये बात तो हकीकत है। कि मैंने जो था मैंने देखा है, यही वाली जगह मैं यहाँ पे लॉकडाउन के दरमियान में 2 दफ़ा आ चुकी हूँ रमज़ान में, तो तब भी मुझे लोग ये कह रहे थे कि साइमा भाई ये लॉकडाउन अगर हमें ये पता हो ना कि कब ख़त्म होगा तो थोड़ा दिल को तसल्ली आ जाए, लेकिन जब पता ही नहीं है कि ख़त्म कब होगा तो हम क्या, हमारी सेविंग सारी ख़त्म हो गई। सेविंग तो सारी ख़त्म हो गई, रोज़ के कमाने वाले, रोज़ के खाने वाले, हमसे पूछे किस तरीके से 4 महीने गुजरे। हेलो, एक बड़ा प्यारा सा बच्चा मुझे नजर आया। अकेडमी जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो? ट्यूशन से आ रहे हो। अच्छा, ये 14 अगस्त की कोई तुमने तैयारी की है या नहीं? जी की है। क्या किया? कपड़े लिए, बाजे लिए, और झंडिया मंडिया घर सजाया है, और ये झंडे लिए। अब मुझे ये बताओ कि जब ये 14 अगस्त खत्म हो जाएगा फिर तुम वो झंडे और झंडियों के साथ क्या करोगे? रखेंगे। रखोगे? संभाल के रखोगे? प्रॉमिस? वादा करा? बस ठीक है, सही है। इससे तो मैंने वादा ले लिया। 2 बच्चे तो मैंने जो है ना वो सुधार दिए। अब ज़रा थोड़ा सा मैं आपको इससे पहले के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए ज़रा थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाऊँ। हर तरफ आपको नज़र आएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो सब्ज हिलाली हमारा परचम, इससे मंसूब दीगर सफ़ेद और सब्ज रंग की इतनी खूबसूरत किस्म की चूड़ियाँ, हर तरह का आपको यहाँ पे सामान, यहाँ तक कि आपको शरबत भी यहाँ पे हरे रंग का मिलेगा। मतलब भाई ये हरे रंग का शरबत जो है ये पाकिस्तान की जश्न आज़ादी की खुशी में या बस लगाते हुए? ये जश्न आज़ादी की खुशी में लगाया हमने। जश्न आज़ादी की खुशी में लगाया? जी हाँ, इसका हमने कलर भी हरा रखा है। अच्छा। वो ठेला भी हमारा वाइट है और हरा है। मतलब जिसकी ये बड़ी प्यारी बात लगती है कि जिसका जहाँ तक बस चलता है ना वो अपने आप को मुज़य्यन कर लेता है इन 2 रंगों में 14 अगस्त के दिनों में। बड़ा अच्छा लगा, मैं जब भी वापस आई हूँ आपको देखने के लिए। अब अगर मैं आपको इस PIB का थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊँ कि ये ऐसा इलाका है कि यकीन करें कि इसकी रातें भी जागती हैं। ये इलाका ऐसा, यहाँ पे कुछ दुकानों को मैं जानती हूँ, कुछ होटल्स को मैं जानती हूँ जो बड़े सस्ते वाले होटल हैं, लेकिन पूरी रात वो होटल जो थे वो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
जश्न आज़ादी मुबारक, लॉकडाउन से आज़ादी मुबारक। अब आप और क्या मतलब क्या होना, अब तो खत्म हो गए ना। अच्छा, हाथ में आपके पाकिस्तानी झंडा और ये अमूमन बच्चों के हाथ में मैंने देखा है, आपको अभी तक पाकिस्तान के झंडे से इतनी मोहब्बत? लाजिमी बात है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करेंगे तो क्या उनसे करेंगे हम? गलत लोगों से मोहब्बत करेंगे? ये बहुत अच्छी बात है। मुझे सिर्फ ये जानना है, ये अमूमन झंडे होते हैं ना, छोटी छोटी डंडियाँ, ये अमूमन मैंने देखा है बच्चे वगैरह उनको ज्यादा शौक होता है, लेकिन मुझे अच्छा लगा आपको इस उम्र में भी शौक है। अच्छा, ये बताइएगा कि 4 महीने के लॉकडाउन के बाद अब ये जो कारोबार खुला है, आपको रौनक नजर आ रही है वही वाली पहले वाली, या आपको लग रहा है थोड़ी सी कम है? नहीं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आज़ादी मिल गई। आज ये जो लॉकडाउन खत्म हुआ ना, मगर इसको खत्म ना समझो, ये अंदर ही अंदर है। लोग मानते नहीं है, मुंह खुला छोड़ा। मैंने तो सिर्फ आज इसकी वजह से आपके जवाब देने के लिए मैंने मुंह खोल लिया, वरना मैं ये इस्तेमाल करता हूँ, कहीं भी जाऊँगा तो मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। इसलिए मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि अपने हाथों को मुकम्मल तौर पे साफ करके, मास्क पहन के आप मार्केट्स में जाइए, जो खरीदारी करनी है करिए, जो कारोबार चलाना है चलाइए, लेकिन याद रखिएगा कि जश्न आज़ादी इस दफ़ा जो है वो हमें पहले से ज़रा थोड़ा सा मतलब रौनक वही होनी चाहिए, जज्बा वही होना चाहिए, लेकिन थोड़ा फासले के साथ। तो मैं आज अपने इस प्रोग्राम से मुझे भी एक अच्छा मौका मिला, थोड़ा सा चेंज प्रोग्राम करने का, थोड़ा सा मुझे भी हंसने का मौका मिला, इसलिए क्योंकि बड़े कम हमें ऐसे मौके मिलते हैं, और ख़ासतौर पे पिछले 4 महीनों में तो बिल्कुल ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि हमने कोई ऐसा प्रोग्राम किया हो जिसमें हमने भी इंजॉय किया हो। हम हमेशा मसाइल के गर्दाब में फंसे रहते हैं, आपके इलाके के मसाइल होते हैं। ऐसे प्रोग्राम करके यकीन करें कि हमें भी बड़ा अच्छा लगता है, हम भी इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो जश्न आज़ादी तो आपके साथ हम मना ही रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा ये जो पीछे आप झंडा देख रहे हैं, ये झंडा सिर्फ झंडा आपके घरों में नहीं लगना चाहिए, ये झंडा आपके दिलों में भी होना चाहिए, क्योंकि आपके दिल में अगर ये झंडा अपने पूरी आबोताब के साथ ऊंचा रहेगा तो यकीन करें कि पूरी दुनिया में हमारा झंडा ऊंचा रहेगा। पाकिस्तान से सिर्फ मोहब्बत का दावा मत कीजिए, पाकिस्तान से मोहब्बत का जब साबित करने का वक्त आए तो फिर साबित भी कीजिए, यही हमारा इक़दार है। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।